अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। अब हर ज़बान में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स यहाँ लिखा हुआ है। तो हर ज़बान में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे अरबी के अंदर अलिफ बा ता सा, इनको क्या बोलते हैं? हुरूफ़ तहज्जी। हुरूफ़ तहज्जी, इनको बोलते हैं हुरूफ़ तहज्जी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हुरूफ़ तहज्जी। अल्फ़ाबेट को अरबी में क्या बोलते हैं? हुरूफ़ तहज्जी, यानी अलिफ बा ता सा। और इंग्लिश में इनको बोलेंगे ABCD। ठीक है, हम अब अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है, इसमें हरी सी लाइन में यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, अल्फ़ाबेट्स की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी। इंग्लिश में कुल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? 26। इंग्लिश में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। ठीक है, हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं इंग्लिश में? 26, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। वो अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स ये रहे, ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। ये कितने हैं? ये 26 हरूफ हैं और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में प्रैक्टिस की। ये अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। अब इनमें दो चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? दो। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं वोवल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब वोवल्स क्या हैं? वोवल्स कौन कौन से हरूफ हैं? देखिए, नंबर 1 वोवल्स हरूफ इल्लत। वोवल्स किसको बोलते हैं? हरूफ इल्लत को। अरबी के अंदर क्या बोलते हैं वोवल्स को? हरूफ इल्लत। और अरबी के अंदर कौन कौन से हैं? अलिफ, या और वाव, ये हैं अरबी के अंदर हरूफ इल्लत। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर कौन से हरूफ इल्लत? A E I O U। ये कौन से हरूफ हैं? हरूफ इल्लत हैं। इनको इंग्लिश में हम कहेंगे वोवल्स। क्या कहेंगे? वोवल्स। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पढ़िए, ये देखो ध्यान से, ये 5 होते हैं। इनकी आवाज़ खुद निकलती है और ये हर वर्ड में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हर वर्ड में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी इनके बगैर कोई हर्फ नहीं बनेगा। हर हर्फ में आप देख लीजिए, हर वर्ड में वो इनमें से कोई ना कोई हरूफ ज़रूर मिलेगा। इनमें से कोई ना कोई हरूफ ज़रूर मिलेगा और ये हर ज़बान का है। और ये हर ज़बान में हरूफ इल्लत वोवल्स हर वर्ड में ज़रूर मिलते हैं, इनके बगैर नहीं मिलते। और दूसरे नंबर पे है कॉन्सोनेंट। दूसरे नंबर पे क्या है? कॉन्सोनेंट। सही हरूफ।
वोवल्स के अलावा बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे वोवल्स के अलावा बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी इन 5 हरफ़ों के अलावा, इन 5 हरफ़ों के अलावा जितने भी हरूफ होंगे वो कौन से होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, यानी बड़े हरूफ होंगे। आगे बात समझ में, इनको बड़े हरूफ कह सकते हैं और इनको छोटे हरूफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ वोवल्स का एग्ज़ाम्पल दिया है, ए एप्पल, ई एग, आई इंक, ओ ऑरेंज, यू अम्ब्रेला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट के दिए हैं एग्ज़ाम्पल, बी बुक, सी कैट, डी डॉग, एफ फिश। ये कौन से हरूफ हैं, कॉन्सोनेंट। और ये कौन से हरूफ हैं, वोवल्स। ठीक है, ये वोवल्स हैं। अब इतना बात समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, ये अब इतना ही इसमें समझना है आपको। अब यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे याद रखने का आसान तरीका थोड़ा सा दिया है, इसमें हिसाब के जैसे देते हैं ना, ये इसको देखो, इसमें क्या है, टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, वोवल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट बाकी सब अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 21। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये इनका हिसाब लगा लेना, देख लेना, याद कर लेना कितने होते हैं, कौन कौन से। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, इतना ही इसमें आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मिसाल और समझ लीजिए आप। ये मिसाल दिए हैं यहाँ पे। अब बुक जो है, बुक में कौन कौन से हरूफ वोवल्स हैं, कौन से हरूफ कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, बी है। अब ये बी 5 हरूफ के अलावा में से है, इन हरूफ के अलावा में से है, तो ये क्या है, ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ है। अब ओ वोवल्स में से है, ये ओ, ये रहा वोवल्स का एक हरूफ, ये ओ है, नीचे भी लिखा है वोवल, तो ये वोवल्स है। और दूसरा ओ है, ये भी क्या है, वोवल है। और कै है, कै ये कॉन्सोनेंट में से, ये रहा कॉन्सोनेंट में से है कै, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, हाँ, एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए आप। वाई जो होता है ना, वाई, ये वाई होता है, ये कभी तो वोवल्स बन जाता है, कभी कॉन्सोनेंट। ये कभी वोवल्स बन जाता है, इन दोनों में से कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। अब ये वोवल्स कब बनता है, बाकी तो ये है कॉन्सोनेंट, लेकिन कभी कभी ये क्या बन जाता है, इन हरूफ में से आ जाता है, वोवल्स में से आ जाता है। ठीक है, ये कब बनता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा यस, यस। ठीक है, तो यस वाई कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यस वाई, यस कॉन्सोनेंट है, इसमें ना तो आवाज़ घट रही ना बढ़ रही है ना इधर उधर जा रही, ना सामने आगे पीछे हो रही। ठीक है, असल में देखिए वोवल्स वो होता है जिनसे आवाज़ घटती है, बढ़ती है, यानी जैसे ज़बर ज़ेर, नीचे आवाज़ जाती है, ऊपर जाती है, सामने जाती है, ये वो ही होते हैं। तो अब यहाँ इन्होंने एक मिसाल दी है, ये बेबी, क्या मिसाल दी है, बेबी। ठीक है, ये यहाँ पे दिए हैं। तो आखिर में जो क्या है, या है, आखिर में जो ये वाई है, जो वाई है, ये क्या है, वाई, इससे क्या हो रहा है, बेबी, नीचे को आवाज़ जा रही है, नीचे को आवाज़ जा रही है। आवाज़ कहाँ जा रही है, नीचे को आवाज़ जा रही है, तो क्या होगा, ये वोवल्स में से होगा। किस में से होगा, वोवल्स में से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी आवाज़ नीचे को जा रही है, बी बन रहा है, बेबी, तो क्या होगा, ये वोवल्स में से होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ नीचे घट रही है आवाज़, तो उसकी वजह से ये वोवल्स में से होगा।
तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी आप इनको याद कीजिए, अच्छे से जहन में बिठाइए और इनको लिख कर लाइए, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।